मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। और सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को जिनकी आज ईद थी उन सबको ईद मुबारक हो। और दिल से अपने परदेसी भाइयों को भी ईद मुबारक कहते हैं जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई और अब एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आकिब जावेद साहब। सिलेक्शन कमेटी बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रही है, यानी कि पहले मैच से भी सीखा नहीं है। अब एक जो पार्ट टाइम बॉलर से आपने बॉलिंग करवा के पाकिस्तान को मैच हरवाया, अब उनकी जगह पर यानी एक बैट्समैन को ड्रॉप करके किसी और को शामिल करने के लिए जो फैसला किया जा रहा है, क्या वो नाम सुफियान मुकीम का होगा या फिर एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर को शामिल किया जाएगा या फिर सुफियान मुकीम को शामिल किया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो बहुत बड़ी जो गलती करने जा रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ उस्मान खान इंजर्ड हो गए हैं और दूसरे मैच के लिए वो दस्तयाब नहीं होंगे। इमाम उल हक पहले से ही दस्तयाब नहीं है, तो इससे मुतल्लिक आपको बताऊंगा क्या इमाम वापस आ रहे हैं या फिर किसी और को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। और अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो फिर ओपनर कौन होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बढ़कर अहम चीज जो है वो प्लेइंग 11 को लेकर है कि अब जो एक बॉलिंग पर एक सवाल उठ रहा है उस पर करने क्या जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगी ये करने क्या जा रहे हैं। दूसरी जानिब मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं, उन्होंने इस शिकस्त को एक तरह से बॉलिंग पर डाल दिया है। वो बैटिंग कोच हैं लेकिन बॉलिंग यानी कि सिलेक्शन पर डाल दिया है। मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखता हूं कि सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन एक पेज पर नहीं है। इवन के हमारी इतलात के मुताबिक जैसे मोहम्मद यूसुफ ने गुफ्तगू की और उन्होंने भी सारा मलबा बॉलिंग पर डाल दिया, एक तरह से सिलेक्शन पर डाला, तो ये सब लोग एक पेज पर नहीं है। ये हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब में, अरब ममालिक में, यूरोप कंट्रीज में हमारे बहुत सारे दोस्त मेरे देखने वाले हैं जो आज ईद मना रहे हैं, उनको दिल से एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। आप हमारी फैमिली हैं, इस चैनल की फैमिली हैं, तो सबको आप अपने घरों से बहुत दूर हैं तो आपको एक मरतबा फिर दिल से ईद मुबारक। आप देखिए दोस्तों, और बाकी भी दुनिया भर के मुसलमानों की ईद मुबारक जहां जहां भी हैं। और आपके सामने मैं डिटेल रखता हूं कि दोस्तों उस्मान खान इंजर्ड हो गए हैं, एक खबर, और इमाम उल हक पहले से इंजर्ड हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है वो आते हैं, अब फैसला ये हो रहा है कि सुफियान मुकीम को दबाव तो यह है कि सुफियान मुकीम को शामिल किया जाए। मेरिट तो यह है कि आप सुफियान मुकीम को एक मैच दें और सुफियान मुकीम को शामिल करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो क्या रहा है, हमारी इतलात के मुताबिक कैप्टन ये चाहते हैं कि एक बैट्समैन को ड्रॉप किया जाए जिसमें नाम आ रहा है इरफान खान नियाजी साहब का। इनको ड्रॉप करके या फिर तैयब ताहिर को ड्रॉप करके अगर किसी 4 बॉलर के साथ 5वां बॉलर ऐड करना है तो वो आप खुशदिल शाह को ऐड करें। कैप्टन की ख्वाहिश है कि खुशदिल शाह साहब ऐड हों। आपकी आवाम की, सुनने वालों की, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की, साबिक क्रिकेटर चाहते हैं सुफियान मुकीम की जगह बनती है। लेकिन जो हमारे सिलेक्शन कमेटी है वो ऐसा नहीं सोच रही। वो अभी भी सुफियान मुकीम को शामिल करने के हवाले से नहीं सोच रहे कि भाई उसको शामिल कर लिया जाए। वो फहीम अशरफ या फिर खुशदिल शाह को खिलाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि सुफियान मुकीम की जगह बनती है या नहीं बनती। मैं आपके सामने दोस्तों एक स्टैट्स रखना चाहता हूं, ये आपने लाजमी देखना है। जब आप इसको सुनेंगे ना, जो मैं आपको सामने पूरे स्टैट्स रखने लगा हूं, 1 बाय 1 इसको पूरी कैलकुलेशन रखने लगा हूं, तो आपको यह समझ में आ जाएगी कि किसकी जगह बनती है किसकी नहीं। ये सुनते जाइएगा, आपने इसको मिस नहीं करना है। और कमेंट्स में जाकर आपने बताना भी है क्या सुफियान मुकीम होने चाहिए या नहीं। जो लोग ये समझते हैं सुफियान मुकीम को होना चाहिए वो कमेंट्स में जाकर सुफियान मुकीम का नाम लिखेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सुनिएगा, पहले मैच की कैलकुलेशन सुनिएगा। आप सर पकड़ के बैठ 344 रन बनाए, 271 पर पाकिस्तान आउट हुआ। इसमें बॉलर्स ने एक्स्ट्रा रन जो दिए वो 43 थे, 43 रन दिए। और जो पार्ट टाइम बॉलर थे, यानी कि हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, और जो इरफान नियाजी और सलमान अली आगा ने रन दिए वो 118 रन दिए। दोनों ने 5-5 ओवर्स करवाए 10 ओवर्स में। अब ये कितने बन गए, 161, 43 एक्स्ट्रास और 118 इन पार्ट टाइम बॉलर्स के। अब इन 161 को आप 344 में से माइनस करें, बाकी 183 बचते हैं, 183 रन। अब एक फर्ज करें आप जो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हैं वो 10 ओवर करता, सुफियान मुकीम होते, उसको 60 रन पड़ जाते। आपके बाकी तमाम बॉलर्स को कम रन पड़े, नसीम शाह को तकरीबन 60 रन पड़े थे। हम समझते हैं कि इनको 60 रन पड़ जाते, हम सपोज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो ये कितने बन जाते, आप 183 में ये 60 ऐड कर लें, 243 बनते हैं।
और एक्स्ट्रा आपने 43 दिए, मैंने वो भी इसमें से माइनस करवाए। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप 20 एक्स्ट्रा कर लें तो कितने बन जाते हैं आपके पास? आपके पास बन जाते हैं 263 प्लस 243, 243 प्लस 20 कितने हो गए? 263। ये आपका टारगेट बनता है। अगर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते तो आपका पहले मैच का टारगेट जो कि 344 पर पहुंच चुका था वो 263 हो सकता था, 270, 75, 80 हो सकता था, 285 हो सकता था। लेकिन आप 300 से नीचे जब 280 पर उनको रखते, कंट्रोल करते, तो आपके बैट्समैन के पास मार्जिन होता, उनको पता होता कि यार इतना सा टारगेट है, ये तो कोई मसला नहीं है, ये कोई इश्यू नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है, और पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर लेती और अच्छे नतायज आ जाते। लेकिन क्या किया गया? ब्लंडर किया गया सिलेक्शन में, और उसका खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। यानी कि आप सोचिए कि आकिब जावेद साहब किस सोच के साथ टीम खिला रहे हैं कि आकिब साहब ने एक बॉलर ही मिस कर दिया है, 4 फास्ट बॉलर ऐड कर दिए, लेकिन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर या एक और 50 ओवर्स थे ना, 10-10 ओवर्स करवाने थे। इरफान खान न्याजी से ओवर्स करवाए गए, वो इरफान खान न्याजी जिन्होंने कभी डोमेस्टिक में भी बॉलिंग नहीं की, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में कहीं पर बॉलिंग ही नहीं की, जिन्होंने इससे पहले कभी इंटरनेशनल फोरम पर बॉलिंग नहीं की, उससे आपने इस सेंस के साथ आप चले गए, पूरे 5 ओवर्स करवा दिए, क्योंकि कैप्टन साहब भी चाहते थे कि खुशदिल शाह साहब का रास्ता हमवार हो और खुशदिल शाह साहब को टीम में ला जाए। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन भाई खुदा का वास्ता है, यहां पर खुशदिल शाह साहब की जगह नहीं बन रही। यहां पर जिसकी जगह बन रही है वो सुफियान मुकीम है। आप क्यों, क्या दुश्मनी है आपको उस लड़के के साथ? आपने पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ ये खिलवाड़ किया कि सिलेक्शन में जब पूरा पाकिस्तान पीट रहा था उस लड़के को रखो, आपने नहीं रखा। आपने T20 जो हमारी सीरीज हुई आकिब जावेद साहब, उसमें 4 मैचेस में आपने शादाब खान को पूरा एक ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की है, पूरा एक बॉलर बनाने की कोशिश की है। क्रिकेट बोर्ड ने पूरा जोर लगाया, लेकिन शादाब ने तय किया हुआ था, उसने 4-5 मैचेस में 1 विकेट लिया यार। और जिस लड़के को आप लेकर आते हैं, सुफियान को आखिरी मैच आप देते हैं, आखिरी मैच में भी जब उसे ओवर्स दिए गए तो 128 का टारगेट था आई थिंक, और 92 रन न्यूजीलैंड कर चुका था, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। उस लड़के को जब आपने ओवर दिया तो उसने क्या किया? 2 ओवर्स में 2 विकेटें लेकर दी आपको और 6 रन दिए। उस लड़के को जब आगे ओडी सीरीज शुरू होती है तो आकिब जावेद साहब उसे शामिल ही नहीं करते। यार कहां से इतने अक्लमंद लोग आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मेरी तो समझ से बाहर है। आप भी ये कह रहे हैं कि हम सुफियान मुकीम को नहीं खिलाएंगे, क्या मजाक हो रहा है यार? मोहम्मद यूसुफ साहब बॉलर्स पे मलबा डाल रहे हैं, इनके सिलेक्शन पर डाल रहे हैं, और हकीकत यही है कि आपकी सिलेक्शन में मसाइल हैं। और फिर उस्मान खान इंजर्ड हो गए हैं, अब देखें कि किसको शामिल किया जाता है, और फिर किसको शामिल किया करने के बाद ओपनिंग कौन आएगा। इमामुल हक के हवाले से अभी तक पीसीबी ये कंफर्म नहीं करा कि वो फिट हो गए और दूसरे मैच के लिए दस्तयाब हैं। अगर वो दस्तयाब हुए तो फिर तो वो आ जाएंगे उस्मान की जगह पर, क्योंकि उस्मान खान पहले ही उनकी जगह पर उनको खिलाया गया था, वरना पहला मैच उस्मान खान को नहीं मिलना था। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज़ भी रखना चाहता हूं कि बाबर आजम साहब जब खेल रहे थे तो पाकिस्तान ठीक पोजीशन में था। बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम यानी कि चौथी विकेट बाबर आजम थे, और जब बाबर आजम आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम 22 रन का इजाफा करती है और उसके बाद पूरी बैटिंग लाइनअप सिमट जाती है। ये हाल है हमारा। फिर हम बाबर पर तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूं और भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप बाकी लोगों को तो कुछ करना पड़ेगा ना। दोस्तों इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। आपको एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो तमाम दोस्तों को, और ईद की ये खुशियाँ अपने हल्का हिबाब में अपने दोस्तों के साथ बांटिए, खुश रहिए और अपने आस पास में बहुत सारे लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।